बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत की सरकार के सर पर एक मरतबा फिर से जो जंग का जुनून है वो सवार हो चुका है। 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, हमारा अज़ली दुश्मन इससे कुछ नहीं सीख रहा और एक मरतबा फिर से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारियां करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक मरतबा फिर आज राजनाथ सिंह की जानब से पाकिस्तान को लेकर जो तड़ियाँ लगाई गई हैं, ये सूरत हाल इस चीज़ की अक्कासी है कि भारत कुछ पसे पर्दा बड़ा प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक जानब जहाँ भारत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू किया जाता है कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ सो कॉल्ड इंडिया के जो लॉन्च पैड है वो एक्टिव हो चुकी हैं और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर के अंदर भी निहत्ते कश्मीरियों की बलि चढ़ाकर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के जो मुख्तलिफ ड्रामे हैं वो इस वक्त एक मरतबा फिर से भारत की सरकार करती हुई नज़र आ रही है। आज इंतहाई कुछ गैर मामूली तफसीलात हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से, ये तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और हाँ, चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, अचानक से मोदी हुकूमत जो है इनके सर पर एक मरतबा फिर से जो जंग का जुनून है वो सवार हो चुका है। जब से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह कहा है कि मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन थी इसको डिकोड किया गया है कि भारत जो है वो कश्मीर के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहता है। क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए जो है वो महवे नज़र बना हुआ है, तो वहीं भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर आइसोलेट होकर रह चुका है। अब पिछले कई दिनों से जो खबरें हैं ऐसी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आज बाकायदा तौर पर भारत की जो सरकार है इसने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से जी तड़ियाँ लगाना भी शुरू कर दी गई हैं। कल जैसे ही भारतीय मीडिया की जानब से पाकिस्तान को लेकर एक फॉल्स फ्लैग का पूरा जो ड्रामा था सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया, लेकिन इसके चंद लम्हों के बाद ही चंडीगढ़ के अंदर जो बीजेपी का एक ऑफिस था उसके बाहर हमले की इतलाआत मौसूल हुई और फौरी तौर पर भारतीय मीडिया जो था इसने आसमान सर पे उठा लिया। अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये पैदा हुई है जहां पाकिस्तान की जानब से ये ऑलरेडी पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि एक बार फिर से भारत की सरकार कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाने जा रही है और पाकिस्तान के साथ एक नया फ्रंट खोलने के मूड में नजर आ रही है। सबसे पहले खबर ये नाज़रीन किराम ये सामने आई है, दिल्ली के अंदर आप देखें तो बाकायदा तौर पर कल एक नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाएगी जिसे नरेंद्र मोदी, इसके अलावा हाई ऑफिशियल जो थे इन्होंने इसको चेयर भी किया। नाम तो दिया गया कि जी जो इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल है, लेकिन इसमें भी ज़राए जो है वो इस चीज़ का दावा करती हैं कि इसके अंदर भी खिचड़ी पाकिस्तान को लेकर जो थी वो पकाई गई। क्योंकि अब जो खबर नई सामने आ रही है ये उस चीज़ पर मोहर लगाती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। सबसे पहले जी इस वक्त ये खबर सामने आ रही है नई दिल्ली से। अब नई दिल्ली में हुआ क्या है कि बाकायदा तौर पर जो सिविल जो डिफेंस है इसके हवाले से एक मॉक एक्सरसाइज जो है वो की गई हैं ताकि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अगर ऐसी इनके सूरत हाल बनती है तो इससे निपटा जा सके। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली चीज़ ये है कि जहाँ ऑलरेडी भारत में कुछ किसी किस्म की कोई खतरात नहीं है, जंग ऑलरेडी मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका की लगी हुई है, तो वहीं अचानक से मोदी हुकूमत को ये मॉक एक्सरसाइज या हंगामी इकदाम से निपटने के लिए जो कि जंग की सूरत हाल के अंदर ऐसी जो सूरत हाल है वो पेश आती है, तो ऐसी एक्सरसाइज करने की अचानक से ज़रूरत क्या आन पड़ी है। अब दूसरी तरफ देखें जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं उनकी जानब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए धमकियाँ जो हैं वो भी लगाई गई हैं। इन धमकियों के ऊपर पाकिस्तान की जानब से भी रद्द-ए-अमल आया है। पहले जरा ये समझिए कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से अब की बात कहा क्या आ गया है। अब इस हवाले से राजनाथ सिंह जी ट्वीट करते हैं कि आवर नेबर इन द करंट सिचुएशन कैन कमिट एनी मिस्ड एडवेंचर, यानी कि इस हालिया सूरत हाल के अंदर हमारा जो पड़ोसी है यानी कि पाकिस्तान की सीधी सीधी अल्फाज में बात की जा रही है कि ये जो अभी हालात हैं इन हालात के अंदर पाकिस्तान कोई ना कोई एक ऐसा मिस एडवेंचर जो है वो कर सकता है। साथ ही जी फर्दर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इफ इट डज सो, अगर ये ऐसा होता है सो इंडिया एक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड एंड डिसीव डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। अब जी ये कहा गया है कि इन केस अगर पाकिस्तान की जानब से कोई मिस एडवेंचर किया गया तो इंडिया जो है वो इस दफा अनप्रेसिडेंटेड जो है वो इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा।
मतलब इस चीज़ को समझिए कि भारत की सरकार एक बार फिर से पूरा एक माहौल इस वक्त क्रिएट कर चुकी है। और साथ साथ सरक्रीक के हवाले से भी इनकी जानब से एक बयान सामने आया जिसमें यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान की जानब से जी सरक्रीक के अंदर भी अनयूजुअल मूवमेंट या भारी जो डिप्लॉयमेंट है वो देखी जा रही है। सरक्रीक का जो जिक्र है ये 2 मरतबा कहें कि दूसरी मरतबा ये राजनाथ सिंह जो है वो ये कर चुके हैं। इससे कबल भी देखें तो चंद माह कबल इनकी जानब से सरक्रीक को लेकर एक बयानबाजी या शोशा जो था वो छोड़ा गया था। उस वक्त भी भारत के पूरा जो भारत था इसके अंदर 1 मंथ से ज़ायद दिन तक जो मुख्तलिफ जंगी एक्सरसाइजेज थी वो भी कंडक्ट की गई थी और उस वक्त भी पूरा एक भारतीय मीडिया की जानब से ये माहौल बनाया गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो भारत शुरू करने जा रहा है। अब साथ ही राजनाथ सिंह की जानब से जी ये भी बयान आया कि अभी तक जी हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद नहीं किया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है और इसके अंदर जी हम पाकिस्तान की जानब से सो कॉल्ड इंडिया की और बकौल राजनाथ सिंह के कि कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की जानब से किया गया तो इंडिया इस पर जी जवाब देगा। इससे कबल आप देखें तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है जैसे ही इन्होंने ये कहा था कि और बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया को बताया था कि कश्मीर के अंदर जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, जो निहत्ते कश्मीरी हैं भारत की कैद में, इनको लेकर भारत कोई ना कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। तो तब से ये एक बाकायदा तौर पर जो भारत का प्लान है या इन्होंने जो अंदर खाते प्लानिंग बनाई हुई है उसको अब आहिस्ता आहिस्ता ये एग्जीक्यूट करना भी शुरू हो चुके हैं। और तब से ऐसी धमकी अमेज पैगामात या दिल्ली के अंदर ये मुख्तलिफ हंगामी जो एक्सरसाइजेज हैं, मॉक एक्सरसाइजेज वो की जा रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी के दफ्तर के ऊपर हमला हो जाना, ये तमाम चीज़ें अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं आपको अच्छी तरह से इल्म हो जाएगा कि भारत जो है वो इस वक्त किन तैयारियों या किन चक्रों में लगा हुआ है। अब जी इसके ऊपर पाकिस्तान की जानब से भी एक रिस्पॉन्स आया है। अब जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान से दिया गया है उसको भी आप जरा सुन लें। अब पाकिस्तान की जानब से जी ये कहा गया है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू एनी इंडियन अग्रेशन विल शेक द होल रीजन, इंडिया विल लर्न अ लेसन दैट इट नेवर एक्सपेक्टेड। यानी कि अगर इंडिया की जानब से पाकिस्तान के ऊपर हमला या कोई अगर मिस एडवेंचर या कोई भी छेड़खानी की गई तो इस दफ़ा जो कुछ पाकिस्तान की जानब से भारत के साथ किया जाएगा उसका पूरी दुनिया में किसी को भी अंदाज़ा ही नहीं है। और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी जानब से ये स्टेटमेंट और लाउड एंड क्लियर जो है वो भारत को पैगाम दिया गया है कि भारत अपनी खाम ख्यालियों से बाहर निकल आए। भारत जो ये समझता है कि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान की जानब से रिस्पॉन्स दिया गया था, इस दफ़ा आप ये जो है वो अच्छी तरह से समझ लें कि लास्ट टाइम का जो रिस्पॉन्स था उससे भी कई गुना तगड़ा और भारी जो रिस्पॉन्स है वो इस दफ़ा भारत को दिया जाएगा और एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया जाएगा जिसका पूरी दुनिया को कोई अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये इंतहाई अहम इस वक्त डिटेल थी। अब नाज़रीन किराम मशरिक़ वुस्ता के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। एक तो जी अमेरिका की जानब से तेहरान के जो एक कुरज से मिलाने वाला जो पुल है इसके ऊपर भी हमला किया गया और ईरानी मीडिया जो है इनकी जानब से ये कन्फर्मेशन की गई है कि इस हमले के बाद कुरज का जो पुल था इसको तबाह कर दिया गया है। अब इसके हवाले से ईरानी खबर जो इदारा है फारस, इसके मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान को मगरबी शहर कुरज से मिलाने वाला एक अहम हाईवे पुल जो था इसको अमरीकी हमले में निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमले के नतीजे में कई अफराद जो थे वो जख्मी हुए हैं, जबकि कुरज के दीगर इलाकों पर भी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। फार्स के मुताबिक निशाना जो बनने वाला B1 पुल था ये मशरिक़ वुस्ता का बुलंद तरीन पुल जो था ये तस्वर किया जाता था, जिसका इफ्तिताह अभी रवां साल ही जो है वो किया गया था, जिसके ऊपर अब अमरीका की जानब से हमला किया गया और इसको तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से भी एक और ऐलान जो है वो किया गया है, वो भी आपको बता देता हूं क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर देखें तो अब ईरान जो है वो भी मजीद गुस्से से इस वक्त हमले करता हुआ नजर आ रहा है। अब हुआ यह नाज़रीन किराम के ऑपरेशन वादा सादक 4 जो है इसकी 90s जो लहर है इसका आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत खिते में अमरीकी इसके अलावा इजरायली सनती अस्करी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान ने पहले ही खबरदार किया था कि अगर ईरानी सनती तनसीबात पर हमले जारी रहे तो इसके जवाब में खिते में मौजूद अमरीकी जो मराकज़ हैं या एसेट्स हैं इनको निशाना बनाया जाएगा। ताहम दुश्मन ने उन तनसीबात को नज़रअंदाज करते हुए ईरान की स्टील इंडस्ट्री पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद कारकुन जो थे वो शहीद और जख्मी हुए और यह बकाया तौर पर ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। बयान के मुताबिक इन कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस और बहरी अफवाज ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना भी बनाया है। ईरानी दावे के मुताबिक निशाना बनाए गए अहदाफ में मुत्तहिदा अरब अमारात
इमारात के शहर अबू धाबी में कायम अमरीकी स्टील इंडस्ट्री, बहरीन में अमरीकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के वो हिस्से जो गुज़श्ता हमले में महफूज रहे थे। अब इससे कबल जो देखे तो ईरान के ऊपर भी ऐसी जो हमले हैं वो किए गए और उसके बाद ईरान की जानब से ये रिटेलिएशन का सिलसिला जो है वो जारी किया गया है। पासदारान इनकलाब का यह भी कहना है कि इस मिसाइल या ड्रोन हमले में दर्जनों अमरीकी एहलकार जख्मी जबकि मारे भी गए हैं और हमले के मकामात को फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले लिया। ताहम जख्मियों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस की आमदोरफ्त के जो है वो अभी तक कई घंटों तक जारी रही है। ये तफसीलात थी मशरिक़ वुस्ता से जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।